अगर आपको राजमा खाना पसंद है तो राजमा किस तरह बनाया जाता है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा। कई बार होता है जब हम राजमा बनाते हैं तो काला पड़ जाता है उसकी ग्रेवी और हमें इसे अलग से उबाल करके बनाना पड़ता है और सब सोचते हैं कि राजमा बनाएंगे एकदम मटन जैसा जो कि खा के मियाज मस्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी राजमा को उबाल करके बनाते हैं तो आप वो तरीके छोड़ दीजिए और आप मेरे तरीके से ये ग्रेवी वाला राजमा बना करके देखिए जो कि इसका लुक भी इतना बढ़िया आता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है और ये जो राजमा है बहुत ही झटपट से पक कर तैयार हो जाता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने राजमा को अपने हम हिसाब से लेंगे, कितना फैमिली है उसके हिसाब से हम राजमा लेंगे। पानी में फूलने के लिए इसे कम से कम 5 से 6 घंटे छोड़ देंगे। राजमा अच्छे से फूल जाएगा तो इसके हम कुछ पहले मसाले तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें राजमा को उबालना नहीं है, हम एक ही साथ में ही बनाएंगे। राजमा और प्याज सारे चीजों को एक ही साथ डालकर बनाएंगे। गैस पे कुकर चढ़ा देंगे, उसमें हम यहाँ पे 2 चम्मच सरसों तेल डाले हैं। इसी में यहाँ पे हम कुछ खड़ा गरम मसाला डाल दिए हैं। साथ ही में 3 मीडियम साइज को प्याज को अच्छे से बारीक बारीक काट कर डाल दिए हैं। इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब यहाँ पे मसाले हम लिए जैसे कि 1 चम्मच यहाँ पे 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और इसे हम डाल करके साथ ही में भून लेंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा प्याज को मिक्स करना है, उसमें मसाले डाल करके इसे कुछ देर मिक्स करेंगे। उसके बाद साथ में यहाँ पे हम जो राजमा फुला करके रखे थे ये डाल देंगे। साथ ही में टमाटर काट कर डाल देंगे बारीक कटा हुआ और इसे बढ़िया से हमें लगातार कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसे भूनना है। इससे क्या होगा, मसाले मसाले जो है ना बढ़िया से अच्छे से भून जाएंगे। तब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक, इसमें डालेंगे। अब राजमा में बढ़िया सा कलर आएगा, इसके लिए थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दी है। ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा कलर लाता है, तो हमें ज्यादा नहीं डालना है, बस हल्का कलर ही अच्छा लगता है सब्जी में। इसे डाल करके हमें फिर से कम 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से इसे मिक्स करना है जब तक ये मसाले अच्छे से भून ना जाए और प्याज अच्छे से गल ना जाए। तो देख सकते हैं मसाले और प्याज दोनों चीजों को हमने अच्छे से भून लिया है और बहुत ही कम तेल में हम ये राजमा बना रहे हैं। कई बार होता है ना जो राजमा बनाते हैं बहुत सारे तेल डाल देते हैं राजमा में, तो हमें ज्यादा तेल नहीं डालना है। अच्छे से आपको इसे कम से कम हमें 7 से 8 मिनट लगा है भूनते हुए, दोनों को साथ में भूने हैं और इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के अनुसार पानी। तो यहाँ पे जिस कटोरे में हम राजमा लिए थे ना उसी कटोरे से हम 1 कटोरा भर के पानी डाल दिए हैं। ऊपर से फिर यहाँ पे हम आधा गिलास बराबर, थोड़ा सा ज्यादा होगा, पानी डाल दिए हैं क्योंकि हमें प्याज को गलाना है। इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम ढक्कन लगा करके सीटी लगा लेंगे। तो कम से कम इसे हमें 4 से 5 सीटी लगाना है। तो ये क्या होता है ना दोस्तों, राजमा प्याज जितने भी इसमें हम मसाले डाले हैं ना थोड़ा सा इस तरह भून करके जब इसे हम सीटी लगाते हैं तो साथ में ही हमारा ये राजमा बनकर तैयार हो जाता है। अलग से आपको राजमा उबालने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं प्याज अच्छे से गल गया है और इसमें का राजमा भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इसे मिक्स करेंगे, तो झटपट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। अलग से ना उबालना, ना प्याज, ना मसाले भूनना, साथ में ही भून दीजिए और इस तरह हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रेवी वाला राजमा बनकर तैयार हो जाता है जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एकदम मटन के जैसा इसका टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसमें दोस्तों हम यहाँ पे बिना अदरक लहसुन के डाले हैं क्योंकि अदरक लहसुन डालना ही हम भूल गए थे, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ धनिया पत्ता डाल देंगे, कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं और इसे हम गर्मा गर्म चावल के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ सर्व करेंगे जो कि खाने में मजा ही आ जाता है दोस्तों। और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं अभी थोड़ा गर्म है, जब ठंडा हल्का होगा ना तो इसका ग्रेवी बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा। राजमा को देख सकते हैं कितना बढ़िया से पक चुका है। तो ये रेसिपी अगर थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही में शेयर करना नहीं भूलिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। फुल रेसिपी पूरा देखिएगा, जब पूरी रेसिपी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो
तो यहाँ पे हम चावल के साथ सर्व किए जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए। तन्हा तन्हा जीते थे। अगर आपको राजमा खाना पसंद है तो राजमा किस तरह बनाया जाता है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा। कई बार होता है जब हम राजमा बनाते हैं तो काला पड़ जाता है उसकी ग्रेवी और हमें इसे अलग से उबाल करके बनाना पड़ता है और सब सोचते हैं कि राजमा बनाएंगे एकदम मटन जैसा जो कि खा के मियाज मस्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी राजमा को उबाल करके बनाते हैं तो आप वो तरीके छोड़ दीजिए और आप मेरे तरीके से ये ग्रेवी वाला राजमा बना करके देखिए जो कि इसका लुक भी इतना बढ़िया आता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है और ये जो राजमा है बहुत ही झटपट से पक कर तैयार हो जाता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने राजमा को अपने हम हिसाब से लेंगे, कितना फैमिली है उसके हिसाब से हम राजमा लेंगे। पानी में फूलने के लिए इसे कम से कम 5 से 6 घंटे छोड़ देंगे। राजमा अच्छे से फूल जाएगा तो इसके हम कुछ पहले मसाले तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें राजमा को उबालना नहीं है, हम एक ही साथ में ही बनाएंगे। राजमा और प्याज सारे चीज़ों को एक ही साथ डालकर बनाएंगे। गैस पे कुकर चढ़ा देंगे, उसमें हम यहाँ पे 2 चम्मच सरसों तेल डाले हैं। इसी में यहाँ पे हम कुछ खड़ा गरम मसाला डाल दिए हैं। साथ ही में 3 मीडियम साइज को प्याज को अच्छे से बारीक बारीक काट कर डाल दिए हैं। इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब यहाँ पे मसाले हम लिए जैसे कि 1 चम्मच यहाँ पे 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और इसे हम डाल करके साथ ही में भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा प्याज को मिक्स करना है, उसमें मसाले डाल करके इसे कुछ देर मिक्स करेंगे। उसके बाद साथ में यहाँ पे हम जो राजमा फुला करके रखे थे ये डाल देंगे। साथ ही में टमाटर काट कर डाल देंगे बारीक कटा हुआ और इसे बढ़िया से हमें लगातार कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसे भूनना है। इससे क्या होगा, मसाले जो है ना बढ़िया से अच्छे से भून जाएंगे। तब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक, इसमें डालेंगे। अब राजमा में बढ़िया सा कलर आएगा, इसके लिए थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं। ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा कलर लाता है, तो हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का कलर ही अच्छा लगता है सब्जी में। इसे डाल करके हमें फिर से कम 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से इसे मिक्स करना है जब तक ये मसाले अच्छे से भून ना जाए और प्याज अच्छे से गल ना जाए। तो देख सकते हैं मसाले और प्याज दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है और बहुत ही कम तेल में हम ये राजमा बना रहे हैं। कई बार होता है ना जो राजमा बनाते हैं बहुत सारे तेल डाल देते हैं राजमा में, तो हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। अच्छे से आपको इसे कम से कम हमें 7 से 8 मिनट लगा है भूनते हुए, दोनों को साथ में भूने हैं और इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के अनुसार पानी। तो यहाँ पे जिस कटोरे में हम राजमा लिए थे ना उसी कटोरे से हम 1 कटोरा भर के पानी डाल दिए हैं। ऊपर से फिर यहाँ पे हम आधा गिलास बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पानी डाल दिए हैं क्योंकि हमें भी प्याज को गलाना है। इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम ढक्कन लगा करके सीटी लगा लेंगे। तो कम से कम इसे हमें 4 से 5 सीटी लगाना है। तो ये क्या होता है ना दोस्तों, राजमा प्याज जितने भी इसमें हम मसाले डाले हैं ना थोड़ा सा इस तरह भून करके जब इसे हम सीटी लगाते हैं तो साथ में ही हमारा ये राजमा बनकर तैयार हो जाता है। अलग से आपको राजमा उबालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं प्याज अच्छे से गल गया है और इसमें का राजमा भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इसे मिक्स करेंगे, तो झटपट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। अलग से ना उबालना, ना प्याज, ना मसाले भूनना, साथ में ही भून दीजिए और इस तरह हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रेवी वाला राजमा बनकर तैयार हो जाता है जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एकदम मटन के जैसा इसका टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसमें दोस्तों हम यहाँ पे बिना अदरक लहसुन के डाले हैं क्योंकि अदरक लहसुन डालना ही हम भूल गए थे, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ धनिया पत्ता डाल देंगे, कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं और इसे हम गर्मा गर्म चावल के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ सर्व करेंगे जो कि खाने में मज़ा ही आ जाता है दोस्तों। और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं अभी थोड़ा गर्म है, जब ठंडा हल्का होगा ना तो इसका ग्रेवी बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा।
राजमा को देख सकते हैं कितना बढ़िया से पक चुका है। तो ये रेसिपी अगर थोड़ा-सा भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में शेयर करना नहीं भूलिएगा और प्यारा-सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फुल रेसिपी पूरा देखिएगा। जब पूरी रेसिपी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगी। तो यहाँ पे हम चावल के साथ सर्व किए जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए।